श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः ग्रह देवताय नमः विष्णुभ्यां नमः सालिग्राम तुलसीभ्यां नमः श्री राम रामाय नमः श्रीमद् सुनताय नमः ओम राम रामित रामित रमे मनोसेतनाम तत्सुनाम नम्रान्य राम रामित रामित 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 मनोसेतनाम तत्सुनाम नम्रान्य। भालु कपिन पट भूषण पाए पहिर पहिर रघुपति पही आए नाना जिनस देख सब कीसा पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों ने कपड़े पहने पाए और उन्होंने पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबिन पर कीन्ही दाया बोले मृदुल बचन रघुराया तुमरे बल में रावण मार्यो तिलक विभीषण कहे पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने अप्रपा दृष्टि देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाओ सुमिरहु मोहि डर प्यहु जन काहो। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर जोर पाने बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहूँ तुम ही सब सोहा हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सनाथा तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही अपने सनात किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहि मसक कहूँ कघपति हित करहि। देखी राम दुख बानर रीछा प्रेम मगन नहीं गए के इच्छा। प्रभु के वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं और कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर श्री ऋष बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा होने नहीं हुई। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राग हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि बहाज। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब बानर भालू श्री रामचंद्र के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद के साथ घर को चले। कपिपति नील रीचपति अंगद नल नील हनुमान। कपिपति नील रीचपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपर जय जूथब कपि बलवान। बानर राज सुग्रीव नील रीछराज जामवंत अंगद और नलु हनुमान विभीषण सहित जो बलवान बानर सेनापति हैं, कहीं न सकें कछु प्रेम बस भरे भरे लोचन बार। सन्मुख चितु मही राम तन नयन निमेष निमार। वे कुछ कह नहीं सकते थे, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मानना छोड़कर सम्मुख होकर श्री रामचंद्र की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देख रघुराई लेने सकल विमान चढ़ाए मन महु बेप्रचरण सिरुनायो उत्तर दिशे विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा दिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होए जय रघुवीर कहीं सब कोए। सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो गया। सब कोई श्री रघुवीर की जय जयकार करने लगे। विमान में अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित सभा मिनी मेरु संग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चले अति आतुर कीनी सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी से श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुकर चली त्रिविध बयारी सागर सरसरे निर्मल बारी। सगुन होय सुंदर चहुपासा मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार के शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न होने लगे। आकाश और दिशाएं निर्मल होने लगी। कहे रघुबीर देख रघुरन सीता लक्ष्मण यहाँ हित्यो हन्य जीता। हनुमान अंगद के मारे रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, है सीते,
रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ हिंद को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था, और हनुमान अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण राम दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण तीन दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो और उथाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभुन कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री रामचंद्र ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन के बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सबिन के नाम। पर में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र वहां चला गया जहां परम सुंदर दंड कमल था। अगस्त्य आर्य बहुत ही से मुनिराज रहते थे। श्री रामचंद्र जी उन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि जन पाई शीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह कर मुनिन करे केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों ने आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आ गए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरे राम जान की दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री रामचंद्र ने जानकी को कलयुग के पापों का हरण करने वाले सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री रामचंद्र ने कहा, सीता इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। देख परम पावनी पुनि बेनी, हरन शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखो अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव को रोगों को नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहो, केन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपाल श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सहज नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित जनु कीन। कपिन सहित विप्रन कहो, दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान कराया और वानर सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान किए। प्रभु हनुमंत ही कहाँ बुझाए, धरि बट रोप अवधपुर जाए। कुशल समाज सुनाए हैं, समाचार ले तुम आऊं। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का